हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, हमने करंट अफेयर की क्लास पहले भी डाली थी और अब रेगुलरली भी डलती रहेगी। 4-5 दिन में, 10 दिन में, जितने भी दिनों में एक वीडियो जरूर डालूंगा मैं करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि डेली वीडियो जो है वो आप भी नहीं देखोगे और मैं बना भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर इतने ज़्यादा होते नहीं है। एक स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करते हैं तो योजना वगैरह जो है वो सारी योजना मैं आपको बताऊंगा। बाकी थोड़ा बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर इनमें से लग जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी लगता है तो आप जितना भी पढ़ लो उनमें से कहीं पे भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये हरियाणा है भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपने एसआई का एग्जाम देखा होगा या फिर कांस्टेबल के एग्जाम देखे होंगे, उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे कभी। मतलब एक दो क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखे होंगे, बाकी हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उस साइड के हैं, जैसे करनाल या फिर सोनीपत, उस साइड के जो लोग हैं उन्हीं को पता होगा सिर्फ और सिर्फ, और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं योजना रिलेटेड चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको, कौन सी योजना चल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है हरियाणा के अंदर, मेन जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में पड़ता है, जो उसके ऊपर चढ़ाई करने वाली एक टीम थी, उसकी टोटल एक पोस्ट है वहां पे, कुमार पोस्ट। ये पिछले 10 दिन के अंदर अंदर जो भी हुआ है वो सारा हम लेखा जोखा आज ही पढ़ लेंगे पूरा। कुमार पोस्ट, इसकी जो ऊंचाई है 15,632 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची ऊंचाई पर जो पोस्ट है और जिसके ऊपर कोई टीम चढ़ी है तो वो ये है कुमार पोस्ट। तो इसका नाम याद रखना है, कुमार पोस्ट। ठीक है, और उस टीम का लीडर कौन था? तो उसका टीम का लीडर था अजय कुमार उसका लीडर था। कहाँ पे पड़ती है कुमार पोस्ट? ये लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन जो चीन बॉर्डर पे है, सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे। ठीक है, सबसे जो ठंडा एरिया है हमारे भारत का तो वो ये है सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ के ऊपर कुमार पोस्ट जगह पे 15,632 फीट पे एक टीम ने वहाँ पे चढ़ाई की है, वहाँ पे अपना झंडा जो फहराया है, और उसका जो अध्यक्ष था, मेन लीडर था, वो कौन था? अजय कुमार था। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है यहाँ से। और एक दिव्यांग है ये, ठीक है, दिव्यांग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक से ये आपको याद रखना है, कुमार पोस्ट कहाँ पे है और कितनी उसकी ऊंचाई है और कौन वहाँ पे गया था, अभी किसने चढ़ाई की है, ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है भारत के अंदर, ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फिर अपना एक योजना है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना, देखो भाव का अंतर, इससे नाम में दिख रहा है आपको, किसके भाव में कोई भी चीज आप बेच रहे हैं, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, अब ये योजना क्या है? देखो भाव का अंतर, देखो कहीं पे कुछ रेट बेचते हैं, कहीं पे कुछ रेट बेचते हैं। तो कोई जैसे बाजरे का है, फिलहाल इसको बाजरे में शामिल किया गया, बाजरे को इस योजना में शामिल किया गया, पहले बाजरा शामिल नहीं था। तो एक बात ये भी याद रखनी है, बाजरा शामिल करने वाला इस योजना के अंदर हरियाणा जो है पहला राज्य है। ठीक है, हरियाणा पहला और एकमात्र राज्य है जो बाजरे को इस योजना में शामिल किया है, बाजरा। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या होगा कि जैसे बाजरे की जो कीमत है वो मैक्सिमम है 2250 रुपये। ठीक है, ये मैक्सिमम कीमत है, इस कीमत पे बिक सकता है, मैक्सिमम कीमत है। ठीक है, अब इसमें से 600 रुपये तो देगी सरकार देगी सभी को, 1 क्विंटल पे 600 रुपये। ठीक है, बाकी जो बच गया लगभग 1600, 1650, उसके ऊपर ये जो बाजरा जो है वो बेचा जाएगा। लेकिन अभी इसका भी कोई फिक्स नहीं हुआ है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मंडियों में अभी बाजरा नहीं बिक रहा है फिलहाल। ठीक है, लेकिन इस रेट में बेचा जाएगा, 600 रुपये सरकार देगी। तो बाजरे को इस योजना में शामिल करने वाला हरियाणा जो है एकमात्र राज्य है, ये बात आपको याद रखनी है, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, और इसमें और कौन कौन सी फसल हैं जैसे जो पहले से शामिल है पहले चरण के अंदर, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जो सब्जियां हैं लगभग वो इसी में है, आलू भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो फसलें हैं हमारी, सब्जियां जो हैं, ये इसी में शामिल है भावांतर भरपाई योजना के अंदर। ठीक है, जो बाजार में कीमत है वो एक्चुअली आपको नहीं मिल रही है तो सरकार उसको आपको भरपाई करेगी। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। पहले चरण में ये 4 जो फसल हैं उनको शामिल किया गया था, और अब जो है इसको इसमें बाजरा भी शामिल किया गया है, और 600 रुपये सरकार देगी इसके लिए, ठीक है। पर क्विंटल 600 रुपये सरकार देगी। बाकी जो कीमत पे बिकता है 1500 1600 जो भी कीमत है, मैक्सिमम प्राइस होगा 2250 रुपये बाजरे का, ठीक है। अभी तो इसके लिए कुछ अभी बन नहीं रहा, बिक नहीं रहा ये, लेकिन बिकेगा, जल्दी बिकेगा। इस पर चर्चा चल रही है कि कौन क्या किस रेट पे खरीदना चाहिए, किस रेट पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अपना कि इसके लिए जो ये योजना है इसका लाभ उसी को मिलेगा जिसने रजिस्टर कर रखा है कहाँ पे, मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो है, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अगर इस पे रजिस्टर है आपकी आईडी, इस पे रजिस्टर है आपने कितनी बाजरा बोया है, कितना फसल आपने बोई है, इस पर रजिस्टर अगर है तो ही आपको 600 रुपये मिलेंगे। ये तो लगभग सभी ने रजिस्टर कर ही रखा होगा, है ना। तो 600 रुपये तो सबको मिलना ही है, पर क्विंटल के हिसाब से कितना क्विंटल उनको बाजरा हुआ है उसके हिसाब से ये मिलेंगे 600 रुपये, ठीक है। तो ये बात थी आपकी बाजरे के ऊपर। भावांतर भरपाई योजना ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ भाई, ये कृषि से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है, तो खेती मंत्री या फिर कृषि और कल्याण मंत्री कौन है फिलहाल, जयप्रकाश दलाल है, ये आपको याद रखना है। जयप्रकाश दलाल कहाँ से है ये कमेंट करके मेरे को आपको बताना है, जयप्रकाश दलाल कहाँ से है, ठीक है। कृषि और कल्याण मंत्री हैं ये जयप्रकाश दलाल, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, पंचकुला के अंदर 2-3 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको अपने हरियाणा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उनको सुधारा जा रहा है थोड़ा सा। तो वो कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे हालांकि पर्यटन स्थल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी, लेकिन आपको जो करंट अफेयर में होते हैं वो तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, तो करंट अफेयर वाले पर्यटन स्थल आपको याद रखने ही रखने हैं, जहाँ पे कुछ काम चल रहा है, जहाँ पे कुछ सुधार कार्य चल रहा है वो। तो कौन कौन से ऐसे सेंटर है, कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं, तो 2 पर्यटन स्थल हैं पंचकुला के अंदर। एक तो रेड बिशप है, रेड बिशप, ठीक है, और एक है टिक्कर ताल। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, टिक्कर ताल। दोनों ही कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है, पंचकुला। तो इन पे सुधार कार्य चल रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो पर्यटन ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पर्यटन स्थलों के नाम जो है पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं, तो वो हरियाणा राज्य ही है, ठीक है। मोस्टली जो पर्यटन स्थल है हमारे पक्षियों के नाम पे हैं, तो वो भी आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य के अंदर लगभग पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से 2 चीज़ें ये याद रखनी है, टिक्करताल और रेड बिशप, ये कहाँ पे पड़ते हैं, पंचकुला के अंदर। टिक्करताल जो है मोरनी हिल्स में पड़ता है। देखो जो भी ताल वर्ड होता है ये तो मतलब पहाड़ों के अंदर होता है, जैसे नैनीताल हो गया अपना, और भी बहुत सारे ताल हैं, वो सब पहाड़ों के अंदर है। तो पहाड़ों की रानी भी हम इसको बोलते हैं, मोरनी को, ठीक है। तो मोरनी से ये भी याद रखना है, पहाड़ों की रानी कौन सी है, मोरनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, शिक्षा मंत्री या फिर वन और पर्यटन मंत्री कौन है, वन और पर्यटन मंत्री कौन है हमारे हरियाणा की बात हो रही है। वन और पर्यटन मंत्री कौन है, देश के कौन है, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके मेरे को बताना पर्यटन मंत्री कौन है, ठीक है। रेड्डी करके कुछ है, वो है पर्यटन मंत्री हमारे, ठीक है। तो इस हरियाणा के कौन से हैं वन और पर्यटन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, कंवरपाल ही है, वही है यहाँ पे, ठीक है। कंवरपाल आपको याद रखना है क्योंकि पर्यटन के ऊपर है क्वेश्चन ये, तो पर्यटन मंत्री आपको याद रखना है कौन है, कंवरपाल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह गोलन है। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है भाई, रणधीर सिंह गोलन, रणधीर सिंह गोलन। ये आपको याद रखना है यहाँ से, क्योंकि पर्यटन के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसके स्टैटिक जीके में ये वर्ड, ये जो है सेंटेंस पूरा आपको याद रखना है। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है और पर्यटन मंत्री कौन है, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन जो है इस बार जैसे हमारे सारे पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन डाल दिए थे, तो नेक्स्ट टाइम तो ऐसा होगा नहीं कि सारे सांसद के बारे में पूछा जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से हैं,
देखो आप सारी पॉसिबिलिटी लेके चलो, कौन से क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। हो सकता है क्योंकि अभी कुछ योजना चली थी, एक नया आपको मैं बताऊंगा कौन सा महोत्सव चला था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हरियाणा के रीति रिवाज जो भी हमारे त्यौहार हैं स्पेशल हरियाणा के, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हो सकता है उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हरियाणा की हिस्ट्री क्या है, हरियाणा कैसे बना, क्या क्या पूरी समितियाँ क्या हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हरियाणा की हिस्ट्री के ऊपर तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, हरियाणा उदय टाइटल करके होगा, वो आप चेक कर सकते हैं कि हरियाणा कैसे कैसे बना, कौन कौन सी समितियाँ आई और डेट सारी अब मैंने उसमें बता रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है हो सकता है मेरे ख्याल से तो इस बार जो है हिस्ट्री या फिर जो भी अपने हरियाणा से, क्योंकि धीरे धीरे क्यों है हरियाणा की नॉलेज हमें बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, हम सारे मंदिर मस्जिद तो सब पढ़ लेते हैं, सब लोग पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे हरियाणा के बारे में बता रहे हूँ। उनका पेपर लेने का एम यही है, धीरे धीरे हरियाणा को समझना है, हरियाणा के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हरियाणा क्यों अलग है दूसरे स्टेटों से, तो वो सारी चीज़ें इस पेपर के माध्यम से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्यटन के ऊपर है, तो पर्यटन के ऊपर क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं। रेड बिशप कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। टिक्करताल कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। वन और पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे कंवरपाल सिंह है। और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह गोलन है। और ये कहाँ के बिलोंग करते हैं ये भी आपको बताना है, कंवरपाल सिंह कहाँ के हैं। ठीक है, कंवरपाल गुर्जर जो है वो कहाँ से, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट करके मेरे को। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं। अब भारत के लौह पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हरियाणा का लौह पुरुष और विकास पुरुष कौन है ये भी आपको कमेंट करना है। चलो मैं बता ही देता हूँ, क्या इतने सारे क्वेश्चन आप कहाँ से सर्च करोगे, मैं बता देता हूँ आपको। तो हरियाणा का लौह पुरुष कौन है, बंसीलाल है। विकास पुरुष भी वही है। भारत का लौह पुरुष कौन है, ये क्वेश्चन ये बनता है। लौह पुरुष भारत का, हमारे जो इंडिया का है वो कौन है, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अब ये करंट के न्यूज में रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्यों रहा था कि इनकी जयंती जो है 31 अक्टूबर को बनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती के ऊपर जो है रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रन फॉर यूनिटी, यहाँ पे रेस की जाएगी, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का नाम है, रन फॉर यूनिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा कार्यक्रम जो है वहाँ पे किया गया था या फिर किया जाएगा। 31 अक्टूबर को गुरुग्राम के अंदर होगा ये कार्यक्रम, ये भी आपको याद रखना है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है उस दिन 31 अक्टूबर को, और उसी दिन गुरुग्राम के अंदर रन फॉर यूनिटी नाम का एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उसमें रेस स्पेशली जो है एथलीट्स वालों के लिए है, रेस वगैरह होगी, उसके अंदर इनाम भी दिए जाएंगे। आप अगर आपकी अच्छी रेस है तो आप वहाँ जा सकते हैं और पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल कौन थे, कौन थे ये? सबसे पहले जो हमारे कौन थे ये? उप प्रधानमंत्री थे, हमारे उप प्रधानमंत्री, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 2-3 विभाग और हैं इसके पास, कौन कौन से हैं? गृह मंत्री भी रहे हैं ये सबसे पहले ही हैं, और सूचना मंत्रालय भी है इनके पास, रियासत विभाग भी था, सूचना और रियासत। जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये बने थे, पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही थे, सूचना और रियासत विभाग भी इन्हीं के पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 31 अक्टूबर इनकी जयंती मनाई जाती है। 31 अक्टूबर के अंदर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी नाम का कार्यक्रम किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गुरुग्राम के अंदर किया जाएगा। 31 अक्टूबर डेट आपको याद रखनी है। और वल्लभ भाई पटेल से आपको याद रखना है पहले गृह मंत्री कौन थे और उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ही थे। सूचना और रियासत विभाग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये दोनों जरूर याद रखने हैं, क्योंकि गृह मंत्री पे क्वेश्चन जो है अभी आया था, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री है कि नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले उप प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, 1947 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था टोटल हमारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो भारत के लौह पुरुष कौन है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्वेश्चन ये भी बनता है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से तो इस बार जो है पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, मेरे ख्याल से आएंगे ही नहीं। मेनली जो है हिस्ट्री पे फोकस किया जाएगा, हरियाणा की हिस्ट्री या फिर
जो भी हरियाणा के रीति रिवाज है, लोक नृत्य हैं, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, जो भी पहनावा है, मेरे ख्याल से पहनावे पे भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा का अलग से पहनावा, थोड़ा सा बोली भी अलग है, तो बोलचाल पे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम और सारे करंट अफेयर हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी कुछ एक योजना जो है थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ना याद नहीं रह पाता है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों पे घुसोगे तो याद नहीं रहेगा। जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको परफेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको तुरंत याद होगा वो। ठीक है, देखो एक मील है जहाँ पे कुछ आजकल चर्चा में चल रही है, वो नारायणगढ़ चीनी मिल, शुगर मिल जो है वो चर्चा में चल रही है। यहाँ पे क्यों चल रही है? नारायणगढ़ शुगर मिल, नारायणगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बंद होने के कगार पे थी, तो इसको क्योंकि 5-6 सालों से जो कार्य कर रहे थे वहाँ पे, जो कारीगर थे, उनको वेतन नहीं मिला, उनको सैलरी नहीं मिली थी, तो लगभग बंद होने के कगार पे थी ये। तो हरियाणा सरकार ने इसका सपोर्ट किया है, हरियाणा सरकार इसको अपना लिया है, हरियाणा सरकार सभी को पेमेंट करेगी, जिसकी भी सैलरी रह रही थी तो 5-6 सालों की, वो सैलरी उनको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो नारायणगढ़ चीनी मिल जो है, शुगर मिल जो है, कहाँ पे पड़ती है? अम्बाड़ा के अंदर पड़ती है। और अम्बाड़ा के यहाँ पे सांसद कौन है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। सांसद कौन है? नायब सैनी है। ठीक है, अभी सांसद पे क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में नायब सैनी भी था, तो ये आपको याद रखना है। अम्बाड़ा के सांसद है नायब सैनी। ठीक है, नारायणगढ़ के सांसद कौन है? नायब सैनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो लास्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन की खरीद के लिए, जो ड्रोन होते हैं, जो ऊपर से सारी चीज़ें हम देख पाते हैं कैमरे की मदद से, जिसमें हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक तो मैपिंग कर पाएंगे, और हमारी जो खेती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी हमें, और क्या हो पाएगा, हमारा जो माइनिंग है, कहाँ पे खदान खोदनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में देखा जाएगा उससे, और भूमि रिकॉर्ड, मैप करना भूमि का, ये सारे काम इससे ड्रोन से किए जाएंगे। तो इसके लिए एक स्कीम जो है वो बनाई गई है, उसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है। DRIISHYA, दृश्या। तो इसका फुल फॉर्म भी है कुछ, क्या है वो? ड्रोन इमेजिंग। ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी यहाँ पे, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। वैसे हालांकि फुल फॉर्म से टाइप में लग नहीं रही, ड्रोन से DR से बनेगा ड्रोन, इमेजिंग आई, इंफॉर्मेशन फिर से आई, और हरियाणा सर्विस से S बन गया, हरियाणा से HYA, ये जो है हरियाणा का ही वर्ड है, HYA। ठीक है, तो दृश्य थोड़ा सा नाम सही लगे इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ये आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, और इसका चेयरमैन बनाया गया है किसको? मनोहर लाल को बनाया गया है। चेयरमैन किसको बनाया गया है? मनोहर लाल खट्टर, जो हमारे CM है करनाल विधानसभा क्षेत्र से, उसको बनाया गया है इसका चेयरमैन। ठीक है, इसका काम क्या होगा? भूमि रिकॉर्ड को देखना, और मैपिंग करना, माइनिंग करना, एग्रीकल्चर, इस पर ध्यान रखना, पूरा इनका ये काम होगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? दृश्य का मुख्यालय कहाँ होगा ये भी आपको याद रखना है। जहाँ विधानसभा क्षेत्र से हमारे खट्टर साहब हैं, वहीं से होगा ये करनाल। इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पे होगा? करनाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ये एक इंस्टीट्यूट, ये एक टाइप ऑफ कंपनी जो है बनाई गई है ड्रोन की खरीद के ऊपर। तो इसका मुख्यालय जो है करनाल के अंदर होगा, और चेयरमैन इसका मनोहर लाल होगा, और ड्रोन के माध्यम से सारे भूमि के काम जो भी हैं उनको देख रेख होगी हमारी। ठीक है।